हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार पिंकी साहू आप लोगों का एलएस स्टडी ग्रुप में स्वागत करती हूँ। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में कल पढ़ाया था, बाल विकास में मनोविज्ञान बताई थी। उसमें मैंने आपको शैशवावस्था के बारे में बताया था। इससे पहले मैं आगे पढ़ाऊँ तो आप लोगों को कहना चाहूँगी कि मेरी जो भी लोग नए मेरी चैनल में ऐड हो रहे हैं वो मेरी चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर मेरी चैनल अच्छी लगे तो। और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं तो मैं और बेहतर ढंग से बताने की कोशिश करूँगी। तो चलो मैं अपनी वीडियो को आगे लेकर चलती हूँ आप लोगों को। तो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी बाल्य अवस्था। आप लोगों को क्या पढ़ाऊँगी आज मैं? बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व बाल्य अवस्था और एक उत्तर बाल्य अवस्था। जो पूर्व बाल्य अवस्था है ये 6 से 9 वर्ष तक की होती है और जो उत्तर बाल्य अवस्था है वो 10 वर्ष से 12 वर्ष के बीच होती है। तो और ये लिखा हुआ है बाल्यावस्था को क्या अनोखा काल कहते हैं, बहिर्मुखी। ये मैं आप लोगों को जब महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगी इनके, तब मैं आप लोगों को इसका सब क्लियर कर दूंगी। अब आगे बाल अवस्था की विशेषताएं। अब बाल अवस्था की क्या विशेषताएं हैं? बाल अवस्था में बच्चा क्या करना स्टार्ट करता है, उसमें क्या ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमें पता चले कि बालक बाल्य अवस्था में प्रवेश कर गया है। तो बाल्य अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। बाल्य अवस्था में क्या होता है? बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है क्योंकि उसकी एज पूर्व बाल्य अवस्था में 6 से 9 वर्ष तक की होती है और उत्तर बाल्य में 10 से 12 वर्ष। तो इसने के बीच बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद क्या होता है? बालक विद्यालय में मित्र मंडली बनाता है, मतलब वो अपने दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करता है। कुछ गिने चुने उसके दोस्त होते हैं जो उन्हीं के साथ रहता है, वो अदर्स लोगों के साथ नहीं रहना पसंद करता। फिर मित्र मंडली के लिए आवश्यक है सहानुभूति और सहयोग की भावना। जब वो मित्र मंडली बनाता है तो उसके लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी होता है? सहानुभूति और सहयोग की भावना। अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछ लूं कि सहानुभूति और सहयोग की भावना कौन सी अवस्था में आती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? बाल्य अवस्था। कि सहयोग की अवस्था बाल्य अवस्था में होती है। अब देखिए अधिगम, मतलब उसकी शिक्षा। बाल्य अवस्था में कैसा अधिगम विकसित होता है? तो अधिगम बाल अवस्था में जो अधिगम है, बाल्य अवस्था में बालक में मूर्त चिंतन विकसित होता है, मतलब मूर्त चिंतन उसमें विकसित हो जाता है। और इस अवस्था में बालक तर्क और जिज्ञासा भी जन्म लेती है, जिससे बालक का उत्तरोत्तर विकास होता है। मतलब तर्क कि वो सोचने लगता है कि ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, तो उसके अंदर जो जिज्ञासाएं होती हैं वो जिज्ञासा जन्म ले लेती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ये सब हमारा बाल अवस्था में होता है। अब एक अवस्था होती है, इसे हम अवस्था नहीं बोल सकते, ये होती है वयासंधि। ये होती है वयासंधि होती है बाल अवस्था और किशोरावस्था की बीच की कड़ी, जो बाल अवस्था और किशोरावस्था को जोड़ती है। तो ये अवस्था कब के लिए होती है, कब के लिए चलती है? ये अवस्था आपकी होती है 13 वर्ष से 14 वर्ष तक। जो वयासंधि होती है ये 13 वर्ष से 14 वर्ष तक होती है। यह अवस्था बाल्य अवस्था एवं किशोरावस्था को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब आगे हम लोग आपको लेके चलते हैं किशोरावस्था। कौन सी अवस्था में लेके चलते हैं? किशोरावस्था। अगर आप लोग कहें कि बाल अवस्था में कुछ कम बताया है तो मैं आप लोगों को पहले से ही बता दूं, मैं केवल इसमें आपको जो डिटेल है थोड़ा बहुत वो ही बता रही हूँ।
और जब और भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आऊँगी, तब मैं आपको उसमें हर एक पॉइंट अच्छे से बताऊँगी। जो प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वही मैं आप लोगों को बताऊँगी, इसलिए आप टेंशन ना लें। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे ध्यान से पढ़ें, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को और अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से बता सकूँ। अब देखिए, अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था ये 13 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। इसे हम बहुत से नामों से जानते हैं, तूफान की अवस्था, हलचल, मतलब बहुत सारे नाम होते हैं, विरोध की अवस्था। अब जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगी तो इसके बारे में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से अच्छी तरीके से बताऊंगी। अब किशोर अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, इस अवस्था में बालक कई शारीरिक परिवर्तनों से गुजरता है। इस अवस्था में क्या होता है, बालक में कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। अब वो कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, जैसे आवाज में परिवर्तन, परिपक्वता में परिवर्तन। आवाज में परिवर्तन, जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी आवाज, लड़का होता है भारीपन आता जाता है उसकी आवाज में, ठीक है। अब इसके आगे, इस अवस्था में स्वजनों से विरोध की अवस्था, ये बहुत ही मोस्ट है। जो मतलब बालक किशोर अवस्था में जैसे ही जाना शुरू करता है तो अपने लोगों से उसमें विरोध की भावना उत्पन्न हो जाती है। मतलब ये उसे अपने, मतलब जैसे कोई बड़े बात बताते हैं तो उसे ये वो सही बात नहीं लगती है, वो उसका विरोध बहुत जल्दी करने लगता है कि नहीं, इस तरह का ये नहीं होता, ये होता है। अब इस अवस्था और इसकी एक आगे की अवस्था, इस अवस्था में वीर पूजा की भावना और सामाजिकता उच्च स्तर की होती है। इसमें हमें अपने देश के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, और जो हमारी सामाजिकता होती है वो भी हमारी उच्च स्तर की हो जाती है। अब इसमें ऐसा भी होता है, जैसे कोई बाहर लड़ रहा है तो सबसे ज़्यादा जोश किशोर अवस्था में ही दिखाई देता है, ठीक, क्योंकि ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब मैं आपको ले चलती हूँ आगे। अब मैं इसकी आपको किशोर अवस्था का बताऊंगी अधिगम, कि किशोर अवस्था में बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, शिक्षा उनकी कैसे, उसका अधिगम कैसे विकसित होता है। तो चलो अब मैं आगे आपको अधिगम की तरफ ले चलती हूँ। इसमें है अधिगम। इस अवस्था में बच्चे में कौन सा चिंतन होता है, अमूर्त चिंतन, मतलब कल्पना शक्ति सोचने की उच्च स्तर की हो जाती है। वो लोग जो चीज़ हमारे सामने नहीं होती है वो चीज़ भी सोचने लगते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बाल अवस्था बताई थी, उसमें बताया था मैंने आपको कि अधिगम कैसा होता है बाल अवस्था में। बाल अवस्था में अधिगम मूर्त चिंतन होता है, मतलब जो उसे सामने, बच्चे को सामने दिखता है वो केवल उसी का चिंतन करता है। और इसमें किशोर अवस्था में ऐसा होता है, जो बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, केवल उसने अपने दिमाग में एक सोच बनाई है, तो उसको कहते हैं अमूर्त चिंतन। तो उसकी अमूर्त चिंतन और कल्पना शक्ति पैदा हो जाती, कल्पना की अधिकता होती है। मैंने अभी आपको बताया कि उसकी कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब उस सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा सोचने लगता है। अब हम आगे आपको लेके चलते हैं। अब इस अवस्था में बालक में निर्णय एवं निष्कर्ष लेने की क्षमता विकसित हो जाती है, मतलब इसमें बालक निष्कर्ष और निर्णय लेने लगता है अपने आप में। क्या करने लगता है, इस अवस्था में निर्णय एवं निष्कर्ष लेने की क्षमता भी विकसित हो जाती है, जो इसके ज्ञान में प्रगति देती है। मतलब जब किशोर अवस्था लगती है तो बच्चे में अपने आप में निर्णय और उसका निष्कर्ष निकालने की क्षमता का उदय हो जाता है। आगे इस अवस्था में आसपास हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने का कार्य करता है, क्योंकि बालक की संवेगों पर नियंत्रण नहीं होता है। आपने संवेग पढ़े होंगे, संवेग 14 संवेग होते हैं जो मैकडूगल ने दिए थे। तो मैं आपको ये सारे 14 के 14 संवेग अलग एक टॉपिक बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी कि ये 14 संवेग कौन कौन से होते हैं,
कैसे होते हैं, इस सारे मैं आपको अगली टॉपिक में पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो आज मैंने आपको कितना पढ़ाया, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, और बाल्यावस्था और किशोरावस्था को जोड़ने की बीच की जो कड़ी होती है वो वयः संधि होती है, ये मैंने आप लोगों को बताया। तो इसमें जो मैं पढ़ा रही इसमें है, इस अवस्था में आसपास हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने लगता है, क्योंकि जब बालक किशोर अवस्था में होता है तो उसको उसके जो संवेग होते हैं उसके संवेगों पर वो नियंत्रण नहीं कर पाता है, मतलब नियंत्रण मतलब नहीं, रोक नहीं पाता है वो। जैसे किसी को दुर्व्यवहार, कोई किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है तो जल्दी वो उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को और अब अगली क्लास कर लूँगी, कल मैं आप लोगों को इससे आगे का पढ़ाऊँगी। इस तब तक के लिए नमस्कार।